लोगों को लगता है कि ट्रॉमा एक मेजर लाइफ इवेंट है, पर नहीं, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में रहती है। ओवर थिंकिंग बनकर, स्ट्रेस बनकर, नंबनेस बनकर, इमोशन ओवरवेल्म होकर किसी सिचुएशन में आपको बहुत इंस्टेंट ट्रिगर हो जाता है। तो सिंपल से शब्द में समझे कि जो भी इवेंट, मतलब घटना जो अच्छी नहीं थी, जो डिस्कम्फर्टेबल थी, जो आपको इमोशनल दुख, ग्रीफ में ले जा रही थी, उसी को वही आपकी बॉडी स्टोर कर जाती है। माइंड में भी रहता है थॉट के रूप में, और बॉडी में होता है। जब हम कभी स्ट्रेस और ट्रॉमेटिक सिचुएशन एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज मोड पे। ये सिचुएशन से ओवरकम नहीं किया जाए और इस स्टक्स को ब्रेक नहीं किया जाए तो हमारी बॉडी स्टक हो जाती है उसी सर्वाइवल मोड पे। बहुत ही, इवन कोई नहीं कॉन्शियसली ब्रेक करे तो पूरी लाइफ टाइम उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे ही बॉडी स्टक हो जाती है। और ये इसका यही आउटकम होता है कि बॉडी हमेशा क्रॉनिक टेंशन में रहेगी, फैटिक में रहेगी, इमोशन ओवरवेल्म रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगी, क्रॉनिक थिंकिंग रहेगा, मसल फैटिक रहेगी, हमेशा एक स्ट्रेस रहेगा और हमेशा उसे नॉर्मल ही लगने लगेगा कि हाँ ऐसी स्ट्रेस मेरा आ जाता है। ओवर थिंकिंग बहुत ही नॉर्मल है, एंगर बहुत ही नॉर्मल है, डिस्कम्फर्ट फीलिंग नॉर्मल है, एस्केप करना सिचुएशन से नॉर्मल है। सभी मतलब जितने भी डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग है वो बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि बॉडी बहुत समय तक उसी पेन में, उसी फीलिंग में रहा है। प्रिंसिपल क्या है ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड योग की? फर्स्टली चॉइस, क्योंकि आप फर्स्ट यू चूज डिसाइड कि आपकी बॉडी सच में स्ट्रेस, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज मोड पे स्टक है। सेकंड सेफ्टी, थर्ड अवेयरनेस, फोर्थ स्लो पेस एंड फिफ्थ कॉम्पैशन। तो डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल योगा जो प्रैक्टिसेस है और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड योग में? तो जनरली क्या होता है, ट्रेडिशनल योगा डिसिप्लिन, अलाइनमेंट, पुशिंग लिमिट्स और फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करती है, और जो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड योग है वो फोकस करती है सेफ्टी, चॉइस, बॉडी अवेयरनेस, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। मतलब बॉडी आपकी प्रिपेयर होती है आपको ट्रेडिशनल योगा करने के लिए, क्योंकि आप पुश बहुत आपको करना पड़ता है। आप मतलब जब आप ट्रॉमा में, आपकी बॉडी ऑलरेडी ट्रॉमा में है, तो आप उतनी एग्रेसिव जो डिसिप्लिन जैसे सूर्य नमस्कार और आसन, प्राणायाम बहुत ही एग्रेसिवली और बहुत ही डेडिकेटली उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रिपेयर होना बहुत ही सिंपल है। मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है फ्रीज मोड पे आपकी बॉडी स्टक है, आपने पेन को, क्रॉनिक थिंकिंग को, ओवर थिंकिंग को, स्ट्रेस को, ये सब आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो। इस वजह से इस ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्पैशन और अवेयरनेस की जरूरत होती है, इसलिए बहुत ही सिंपल है। और भी सिंपल भाषा में ये समझे कि ये आपको एक्चुअली अवेयर करती है, अपने आप से कॉम्पैशन सिखाती है और परफॉर्मेंस को ब्रेक करने के लिए बोलती है। क्योंकि परफॉर्मेंस में तो आप ऑलरेडी हो सकता है कि अपने जॉब में आप बेटर कर रहे हो, घर में भी आप परफॉर्म कर रहे हो, पर इनसाइड आप बहुत ही ओवर थिंकिंग, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा होगा मुझे समझने वाला कोई नहीं। तो नहीं, यहाँ पे आपको खुद ही समझना है और खुद ही पैटर्न्स को ब्रेक करना है। तो इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी आपको सही में अपने साथ बॉन्ड क्रिएट करना है, ट्रॉमा बॉन्ड से ट्रूथ बॉन्ड की तरफ। तो इस वजह से बहुत ही जेंटल और बहुत ही स्लोली कॉम्पैशन। जैसे बॉडी अवेयरनेस स्कैन, ये भी आता है ट्रॉमा बॉन्ड में, ग्राउंडिंग ब्रेथ, उसके बाद जो कि चाइल्ड पोज, बालासन, बहुत ही लाइट जितने भी आसन होते हैं, नाड़ी सूतना, ये प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है ट्रॉमा बॉन्ड के लिए। और भ्रामरी, ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा ईजिली रेगुलेट करता है। और प्रैक्टिसेस में भ्रामरी के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिसेस देखेंगे जो कि उसे सीखेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे डे टू डे लाइफ में। जैसे फर्स्ट टेक्निक इज ग्राउंडिंग ब्रेथ, 3 मिनट के लिए करेंगे, बैठ जाएंगे और लाई डाउन करके भी, लेट कर भी कर सकते हैं। अपने आप सांस पे ध्यान देना है और इनहेल करना है नोज से 4 सेकेंड के लिए करेंगे और एक्सेल 6 सेकेंड तक करेंगे। तो स्लो एक्सेल करना है और फील करेंगे पहले अपने एक्सपैंड होते हुए, सॉफ्टन होते हुए फील करेंगे और अपने ब्रेथ को नेचुरली मूव होने देंगे, फोर्स नहीं करेंगे, बहुत ही नेचुरली, बहुत ही ज़्यादा कामली, बहुत ही पीसफुली करना है। 3 से 4 मिनट इनिशियली आपको करना है और धीरे धीरे आप इसकी ड्यूरेशंस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप कॉन्शियस ब्रेथ ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं। देन बॉडी अवेयरनेस स्कैन आता है, इसमें भी क्लोज द आईज जेंटली एंड आपको अपनी अवेयरनेस लाना है। जैसे पहले आपके फीट जो है, पैर ज़मीन पे टच करने चाहिए, अपनी लेग पे, जो पाँव है उस पे, हिप्स पे, स्पाइन पे, शोल्डर्स पे अपने ध्यान को
केंद्रित करना है अवेयरनेस के साथ। स्लोली इसमें भी ऑब्जर्व करना है अपने ब्रेथ एंड हार्ट बीट को। हो सके तो आप हाथ भी रख सकते हैं, राइट हैंड अपने हार्ट में और लेफ्ट हैंड बेली के पास, पेट के पास, और सिंपली नोटिस करना है सेंसेशन को विदाउट ट्राई करते हुए चेंज एनीथिंग। फिर बटरफ्लाई आसन करेंगे। ये आसन देखने में जितना सिंपल है उतना इफेक्टिव है। और उसके बाद अपने बॉडी को थोड़ी देर पॉज करके रोल करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करना है सेंटर में, एक्सहेल करते वक्त राउंड लेना है और चक्की चालन कहते हैं इसे। और फिर अपने हाथों को अप्स एंड डाउन्स करेंगे, दोनों हाथों को फोल्ड करके। और ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो कि आपकी जो स्टोर्ड है ना जितने जॉइंट में और जितने मसल्स में, तो पहले रिलीज़ करेंगे बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही स्मूथली अपने साथ करना है स्ट्रेचिंग। फिर हाथ के साथ फिर प्राणायाम करें। तो इसमें आराम से बैठ जाना है सुखासन और पद्मासन में। रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद कर सकते हैं, मोस्टली करना ही चाहिए, शरीर को ढीला छोड़ दें। अंगूठा दाहिने नाक को बंद करने के लिए है और अनामिका बाईं नाक बंद करने के लिए है। सो हाथ की दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएंगे और प्रारंभ करेंगे दाहिने अंगूठे से दाहिना नासिका बंद करके, और मिनिमम। एंड देन फिर एक प्राणायाम करने के बाद थोड़े अपने बॉडी को थोड़ा सेक करेंगे बालासन, आनंद बालासन पोज में, और फिर भ्रामरी करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं, रात में सोने से पहले, सुबह उठते ही। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल करती है नर्वस सिस्टम को और पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करती है, और वैगस नर्व को भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम और कूल इंस्टेंट रिलीफ देता है। एंड देन बॉडी टैपिंग करेंगे, बायलेटरल स्टिमुलेशन इसे कहते हैं। ये दोनों बैलेंस करता है, दोनों साइड, दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। और ये दंडासन में आएंगे, दंडासन से फिर वज्रासन में आएंगे और चाइल्ड पोज में जाएंगे। उसके बाद वापस आकर अपने आप को हग करेंगे, बहुत इसेंशियल है, और फिर शवासन में समाप्त करेंगे।